सिंगापुर में भारत समेत तमाम देशों के एशियाई कामगारों पर कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से उनमें घबराहट का माहौल है। आज कवर स्टोरी में इसी पर करेंगे बात। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले भारत का कोरोना अपडेट जान लेते हैं। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 20,000 के पार हो गई है। अब तक 652 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आज ही केंद्रीय कैबिनेट ने महामारी कानून में बदलाव किया है, जिसके तहत किसी स्वास्थ्यकर्मी के साथ दुर्व्यवहार होने पर दोषी को सजा के साथ साथ 5 लाख तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दुनिया में अब तक 25 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 1,77,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के देश अपने अपने हिसाब से इस महामारी से निपट रहे हैं। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो कुछ वक्त तक दूसरे मुल्कों से लोगों को नहीं आने देंगे। ट्विटर पर इस ऐलान के एक दिन बाद उन्होंने कहा कि इन उपायों से अमेरिकी नौकरियां बचेंगी। This pause will be in effect for 60 days, after which the need for any extension or modification will be evaluated by myself and a group of people based on economic conditions at the time. This order will only apply to individuals seeking a permanent residency. In other words, those receiving green cards, big factor, will not apply to those entering on a temporary basis. As we move forward, we'll examine what additional immigration-related measures should be put in place. हालांकि सोमवार रात को ट्रंप के सभी आप्रवासियों पर रोक लगाने के फैसले की जब कुछ बिजनेस लीडर्स ने आलोचना की, तो ट्रंप ने अपनी मूल योजना बदल दी। अब आप्रवासियों पर 60 दिनों की ये रोक विशेष वीजा पर आने वाले खेत के मजदूरों और हाईटेक कर्मचारियों जैसे अस्थायी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। वॉशिंगटन पोस्ट के पॉलिटिकल रिपोर्टर डेविड वीगल इस बारे में कुछ ये कहते हैं। This is a very splashy announcement. ये अजीब ऐलान है, क्योंकि अगर उनका मकसद लेबर मार्केट को दबाना और ज़्यादा अमरीकियों को ये नौकरियां देना है, तो गेस्ट वर्कर्स को आने देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन असल में वो लोगों को आप्रवासन के लिए अप्लाई करने से भी रोक रहे हैं। ये नीति कभी कारगर नहीं रही है। लोग आप्रवासन को लेकर चिंतित हैं। ये आर्थिक चिंताएं हैं। इनका समाधान ऐसे नहीं होगा कि गेस्ट वर्कर्स को काम करते रहने दिया जाए, लेकिन उन गेस्ट वर्कर्स को आप्रवासन के लिए आवेदन करने से रोक दिया जाए। और वहीं सिंगापुर प्रवासी मजदूरों में तेजी से संक्रमण फैलने के कारण कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में कमजोर पड़ता दिख रहा है। वहां लॉकडाउन को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, मगर अब सवाल किए जा रहे हैं कि मजदूरों को वायरस से बचाने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए। सिंगापुर के वायरस प्रभावित इस इलाके में 3 लाख से ज्यादा लोग ऐसी इमारतों में रह रहे हैं। ये कम मजदूरी पाने वाले वे प्रवासी श्रमिक हैं जो दक्षिण एशियाई देशों से यहाँ आए हैं। शहर के कोरोना संक्रमित लोगों में 80% यही मजदूर हैं। शहर की ये भव्य इमारतें इन्हीं मजदूरों ने बनाई हैं। वायरस से लड़ने के मामले में एक समय सिंगापुर की मिसाल दी जा रही थी, मगर अब मजदूरों में संक्रमण फैलने के कारण सब बदल गया है। ज्यादातर मजदूर यहीं रहते हैं। यहाँ की ज्यादातर इमारतों को सील कर दिया गया है ताकि वायरस और ना फैल सके। ये क्वार्टर खचाखच भरे हुए हैं और कई बार तो एक कमरे में 20 लोगों को रखा जाता है। मैंने उनमें से एक से बात की। उन्होंने बताया कि हफ्ता भर पहले उनका रूममेट कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। हम सभी डर के माहौल में रह रहे हैं। हमें नहीं पता कि हम संक्रमित हैं या नहीं। मेरा रूममेट बगल वाले बिस्तर पर ही सोता था। मैंने सुना है कि अगले कमरे में भी 2 लोग संक्रमित हैं। हम साथ रह रहे हैं और सभी को खतरा है। What do you think could have been done earlier? उन्हें हमें आइसोलेट करना चाहिए। ये जरूरी है और ये पहले ही कर देना चाहिए था। अब इनकी मदद की जाने लगी है। सिंगापुर की सरकार दवाइयों, खाने पीने की चीजों और टेस्टिंग का इंतजाम कर रही है। भले ही हजारों लोग संक्रमित हैं, मगर एक की भी मौत नहीं हुई है। मजदूर संतुष्ट हैं, मगर आलोचकों का कहना है कि अगर अधिकारी पहले हरकत में आए होते तो ऐसी नौबत ना आती। In Southeast Asia alone, about 10 million. अकेले दक्षिण पूर्व एशिया में ही लगभग 1 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं और उसका एक हिस्सा सिंगापुर में है। हम परफेक्ट नहीं हैं, मगर जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। डॉर्मेट्रीज में हमने सुरक्षित दूरी रखवाई है। हालांकि समय रहते और भी बहुत कुछ किया जा सकता था।
One could say that these safe distancing measures needed to go much further. ये व्यवस्था की खामी है। ये तब तक नहीं ठीक होगी जब तक पूरा सिस्टम नहीं बदलता। इस महामारी ने सिंगापुर के समाज की खामियों को भी उभार कर रख दिया है। इन खामियों को समय रहते दूर ना करने का नतीजा ये है कि सिंगापुर ने इससे निपटने के लिए जो भी योजनाएं बनाई उन पर पानी फिरने का खतरा पैदा हो गया है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सबसे गरीब देशों में से एक हैती ने लॉकडाउन में ढील देने की शुरुआत कर दी है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि अभी तक देश में कोरोना से मात्र 3 लोगों की मौत हुई है, मगर WHO ने चेताया है कि कोरोना संकट को इतने हल्के में ना लिया जाए। विल ग्रांट की रिपोर्ट। कोरोना का जितना खतरा हैती को है उतना अमेरिकी महाद्वीपों के किसी और देश को नहीं। इस देश की 60% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, जिसे कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा है। बाकी देश तो संभवतः कोरोना के खतरे से संघर्ष कर पाने की हालत में हो, मगर हैती शायद इससे कभी न उबर पाए। पोर्टो प्रिंस के एक डॉक्टर ने बताया कि हैती कोरोना के खतरे से निपटने के लिए कतई तैयार नहीं है। सच बताऊं तो पूरे देश में मात्र 40 वेंटिलेटर हैं और उनमें से शायद 20 ही काम करते हैं। देश की आबादी 1 करोड़ 10 लाख की है। बहुत ही कम डॉक्टर ऐसे हैं जो वेंटिलेटर चलाना जानते हैं। वेंटिलेटर और आईसीयू बेड कम है, इसलिए लोगों की जान बचाने का एक ही रास्ता है कि संक्रमण को फैलने से रोका जाए। मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने वाले संगठन जरूरतमंद बस्तियों में हाथ धोने के लिए पानी के कंटेनर बांटने जैसे काम में जुटे हैं। पोर्टो प्रिंस के पास पहाड़ी गांव फर्सी में रहने वाले परिवारों के लिए जमीन से होने वाली थोड़ी बहुत कमाई ही जीवन यापन का जरिया है। यहाँ साफ पानी एक बेशकीमती चीज है। ऐसे में एनजीओज की ओर से किया जा रहा काम कोरोना को फैलने से रोकने में काफी मददगार साबित हो सकता है। लेकिन जब भीड़ से दूर रहने की बात आती है तो लोगों के सामने गंभीर प्रश्न खड़ा हो जाता है। जियान रेमंड एक मोटरबाइक टैक्सी चलाते हैं और कहते हैं कि परिवार पालना है तो घर पर नहीं रह सकते। वो कहते हैं कि बाहर नहीं जाएंगे तो खाएंगे कैसे। सरकार गरीब लोगों को खाने के पैकेट बांट रही है, लेकिन लोग इस बात से नाराज हैं कि उन्हें इसके लिए भीड़ से जूझना पड़ रहा है। जिस तरीके से वो खाना बांट रहे हैं वो शर्मिंदगी भरा है। सरकार को ढंग से इंतजाम करने चाहिए। मैं सफाई व्यवस्था को लेकर भी काफी चिंतित हूँ। लड़खड़ाती स्वास्थ्य व्यवस्था हैती के लिए बड़ी चुनौती है, मगर पूरे लैटिन अमेरिका के हालात भी हैती से अलग नहीं है।